हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अनुपम आनंद, आपका बायोलॉजी मेंटर। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनेशन को डिस्कस कर लिया था, जहां हमने ये देख लिया था कि किस तरह से मेल गेमीट फीमेल गेमीट के पास आ जाता है। तो अब मेल और फीमेल गेमीट एक दूसरे के पास आ चुके हैं, यानी अब क्या करेंगे, फर्टिलाइज कर जाएंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर जाएंगे। तो आज का ये जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है। जो टॉपिक हमारा वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जहां हम ये देखेंगे कि भैया किस तरह से मेल और फीमेल गेमीट एक दूसरे से फ्यूज करते हैं। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। एक्चुअली फर्टिलाइजेशन जो यहाँ होगा वो डबल फर्टिलाइजेशन होगा, 2 बार फ्यूजन होगी। हम यहाँ देखेंगे किस तरह से 2 बार फ्यूजन होगी। चलिए, पॉलिनेशन हो जाने के बाद जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर से निकला और स्टिग्मा पे आके लैंड कर गया। ठीक है, पॉलिनेशन में इतना हम लोग देख चुके हैं। तो कुल मिला के जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे आके बैठा हुआ है। अब आगे की काम करनी है हमें। तो देखिए जरा, एक पॉलन ग्रेन के अंदर, मान लीजिए ये एक पॉलन ग्रेन है, एक पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गेमीट होता है। एक पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गेमीट, यानी अगर हम कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये नीचे एक बल्ज्ड पार्ट है ओवरी। ये कार्पल के 3 पार्ट हैं, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये बेसल बल्ज्ड पार्ट ओवरी है। और हम जानते हैं ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है। तो ये जो पार्ट है वो हमारा ओव्यूल है। और कुल मिला के पॉलिनेशन के बाद जो ये पॉलन ग्रेन है वो एंथर से उठ के आया और स्टिग्मा पे आके बैठ गया। 2 मेल गेमीट लेके बैठा हुआ है। स्टिग्मा पे आके पॉलन ग्रेन बैठ गया है 2 मेल गेमीट के साथ। अब हमें पता कैसे लगेगा कि हाँ भैया पॉलिनेशन हो चुका है? मेन बात तो ये भी है कि हमें पता कैसे लगेगा कि पॉलिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसको पता लगाने का तरीका ये है कि अगर पॉलिनेशन कंप्लीट हो गई है तो इस पॉलन ग्रेन्स से आप देखेंगे एक पॉलन ट्यूब निकलेगा, एक पॉलन ट्यूब निकलेगा। तो अगर पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब निकला, इसका मतलब पॉलिनेशन कंप्लीट हो गई है। अगर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके बैठा और पॉलन ट्यूब रिलीज नहीं हुआ तो हमारा पॉलिनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये जो फीमेल है, कार्पेल है तो फीमेल पार्ट है ये, तो इस फीमेल पार्ट के ऊपर इसी का मेल गेमीट आके बैठे, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि एयर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, वाटर के थ्रू हो रहा है, इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि जिस मेल गेमीट को इस फीमेल पे आके बैठना चाहिए था वही मेल गेमीट आके बैठे। एयर में बहुत सारे पॉलन ग्रेन घूम रहे हैं, तो कोई भी पॉलन ग्रेन किसी भी फीमेल पार्ट के ऊपर आके बैठ सकता है। इसीलिए कह रहे हैं कि कोई भी पॉलन ग्रेन आके बैठे, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब रिलीज कर दे रहा है तब हम मानेंगे कि हाँ अब पॉलिनेशन कंप्लीट हुआ है। तो हमें कुल मिला के इस पॉलन ट्यूब को चेक करना है। अगर पॉलन ट्यूब रिलीज हो गया मतलब पॉलिनेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब देखिएगा, ये पॉलन ट्यूब जो है ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ा और नीचे यहाँ आ गया। ये पॉलन ट्यूब है हमारा, ये पॉलन ट्यूब आगे बढ़ा और ये आके यहाँ घुस गया। यानी कि पॉलन ट्यूब आया और किस में घुस गया? ओवरी के अंदर घुस गया। क्यों घुस गया? क्योंकि ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। और ओव्यूल में क्या पाया जाता है? एग सेल, जो कि फीमेल गेमीट है। अब देखना, इस पॉलन ट्यूब के थ्रू ये दोनों मेल गेमीट आगे बढ़े, दोनों मेल गेमीट ओवरी के अंदर गए और ओव्यूल में घुस गए। दोनों मेल गेमीट इस ओव्यूल में घुस गए। अब ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखिएगा। ओव्यूल कुछ ऐसा होता है, ये ओव्यूल है,
ये ओव्यूल जो होता है उसकी कंडीशन होती है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, 7 सेल्स 8 न्यूक्लियस। देखिएगा कैसे, 3 सेल्स ऊपर लगे होते हैं और इनमें 3 न्यूक्लियस होता है। इन सेल्स को कहा जाता है एंटीपोडल्स, ठीक है। फिर 2 सेल नीचे होता है एक एक न्यूक्लियस के साथ, इन दोनों सेल्स को कहते हैं हम सिनर्जिड्स। बीच में एक सेल होता है लेकिन इसमें 2 न्यूक्लियस होता है, इसे कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई। अब चलिए गिन लेते हैं कि 7 सेल और 8 न्यूक्लियस है कि नहीं। देखिए ऊपर के 3 सेल हैं, नीचे 2 सेल, बीच में एक सेल और एक सेल यहां होता है जिसमें एक न्यूक्लियस होता है, और बेसिकली यही तो हमारा एग सेल है। 3 सेल ऊपर, एक सेल बीच में, एक सेल नीचे और 2 सेल सबसे नीचे, टोटल 7 हो गए। 3 4 5 6 7, तो 7 सेल हो गए। 8 न्यूक्लियस है कि नहीं, 1 2 3 3 न्यूक्लियस, 4 5 न्यूक्लियस, 6 7 8 न्यूक्लियस, 7 सेल 8 न्यूक्लियस हैं। अब जो ये 2 मेल गैमीट है जो पोलन ट्यूब से होते हुए हमारे ओव्यूल में घुस गए हैं, तो 2 मेल गैमीट हैं तो 2 बार फ्यूज करेंगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो हमें देखना ये है कि ये जो 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ये 2 मेल गैमीट किस किस से फ्यूज कर रहे हैं। होगा तो 2 बार फ्यूजन, क्योंकि 2 मेल गैमीट है, बस हमें देखना कि ये 2 मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज करता है। तो देखो जरा, पहली चीज तो कंफर्म है ये एग सेल के साथ फ्यूज करेगा, क्योंकि एग सेल क्या है, फीमेल गैमीट। तो एक मेल गैमीट इस एग सेल के साथ फ्यूज कर गया। देखिएगा ये पहला फ्यूजन आपको बता रहे हैं, ये हमारा मेल गैमीट है, मेल गैमीट, और ये हैप्लॉइड है, गैमीट आर ऑलवेज हैप्लॉइड। ये एग सेल है, ये मेल गैमीट फ्यूज कर गया ईसी यानी कि एग सेल के साथ। एग सेल भी कैसा है, हैप्लॉइड। एक हैप्लॉइड से मिला n प्लस n, क्या बन जाएगा, 2n। ये दे देगा हमें जाइगोट, एंड जाइगोट आर ऑलवेज डिप्लॉइड, 2n मिल गया। दूसरा देखिए फ्यूजन, क्योंकि 2 मेल गैमीट है, दूसरा मेल गैमीट जो कि हैप्लॉइड है ये फ्यूज कर गया पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ये देखो बीच में पोलर न्यूक्लियाई, लेकिन अब देखिए ध्यान से, इसके पास 2 न्यूक्लियस हैं, तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 2n। एक मेल गैमीट का n, 2n पोलर न्यूक्लियाई का, तो 2n प्लस n 3n, क्या बना लेगा ये, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये कैसा होगा, 3n। तो 2 बार देखिए फर्टिलाइजेशन हुआ है, एक बार मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज किया है, दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया है। तो जो पहला वाला है जहां पर मेल गैमीट और एग सेल फ्यूज किए हैं, इसे कहते हैं हम सिनगैमी। इस फ्यूजन का नाम है सिनगैमी। और जो दूसरा फ्यूजन है जो कि मेल गैमीट और पोलर न्यूक्लियाई के साथ हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं आपको पता है, क्योंकि 2 न्यूक्लियस ऑफ पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 न्यूक्लियस ऑफ मेल गैमीट, 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं, इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट होता है, एक होता है सिनगैमी और दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूजन। बस हमें याद रखना है कि सिनगैमी से क्या मिलेगा हमें, जाइगोट, और ट्रिपल फ्यूजन से क्या मिलेगा, एंडोस्पर्म। जाइगोट तो चलिए आगे चल के क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा। एंडोस्पर्म क्या करता है, इस जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन देता है। तो जाहिर सी बात है
जाइगोट डेवलप करने के पहले एंडोस्पर्म डेवलप करेगा, क्योंकि एंडोस्पर्म ही जाइगोट को न्यूट्रिशन दे रहा है। तो जाइगोट तो तब डेवलप करेगा जब उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो जाइगोट के डेवलप होने से पहले एंडोस्पर्म डेवलप करता है, क्योंकि एंडोस्पर्म डेवलप नहीं करेगा तो जाइगोट को न्यूट्रिशन कौन देगा। ठीक है, ये रीजन है। जाइगोट आगे चले क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, ये जितनी भी कहानियां हो रही हैं वो ओव्यूल के अंदर हो रही हैं। ओव्यूल के बाहर क्या है, ओवरी। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो हमारा ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में। ओव्यूल के बाहर ओवरी है, ओवरी कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में, और ओवरी की जो वॉल है, ओवरी के बाहर एक वॉल होती है, तो ओवरी की वॉल कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट वॉल में, और फ्रूट वॉल का नाम होता है पेरिकार्प, नाम याद रखिएगा। तो ये 3 चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, सीड की हम बात कर लेते हैं। सीड बेसिकली क्या है, हमारा ओव्यूल। ठीक है, हम ऐसे भी कह सकते हैं, चलिए मान लीजिए आपको यहाँ बता देते हैं हम कि ये सीड है, ये हमारा मान लीजिए सीड है, ये सीड है। ठीक है, इस सीड के 2 पार्ट होंगे। सीड में कुछ सेल्स ऊपर की तरफ क्लस्टर कर जाएंगी, ऊपर की तरफ क्लस्टर हो जाएंगी, कुछ सेल्स नीचे की तरफ क्लस्टर हो जाएंगी। ऊपर की तरफ जो सेल्स क्लस्टर होंगी वो बना लेंगी प्लूम्यूल, और जो नीचे की तरफ क्लस्टर होंगी वो बना लेंगी रेडिकल। आप सीड को सॉइल में लगा देते हैं तो जो प्लूम्यूल है उससे निकलता है स्टेम, रेडिकल से नीचे निकलता है रूट। तो रेडिकल, आर से रेडिकल, आर से रूट, कुल मिला क्या बच गया, स्टेम। प्लूम्यूल से स्टेम निकल जाएगा। यही पूरा डबल फर्टिलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th के हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है ये। इससे क्वेश्चंस आपके आते हैं, और जब भी आते हैं तो 3 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, अच्छे से आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।